Assalamu alaikum dear friends, this is Altaf. Welcome to my YouTube channel Altaf Vibes. Today we are going to discuss model for guidance, and the model which we are going to discuss in this video, that is Parsonian model of guidance. Friends, as you all of know that there are so many models who came with different time period, right? Some came in early period, some came in later, and then contemporary. But today we just discuss in this video one such model, that is Parsonian model of guidance. So let's come towards our slide. Basically, I have made some slide on this personal model of guidance. So I hope you will understand, you will gain some information regarding this model. So basically, just a minute. ओके फ्रेंड्स, मॉडल्स ऑफ गाइडेंस की बात करें तो इसमें तीन पर्टिकुलर स्टेज पीरियड आते हैं। पहला है अर्ली मॉडल्स। अर्ली मॉडल में आप देखें तो एक तो पार्सोनिन मॉडल आया है जिसके बारे में हमें बात करनी है इस वीडियो में। दूसरा है ब्रीवेरियस मॉडल, राइट। सेकंड वन इज लेटर मॉडल्स की बात की जाए तो उसमें तीन मॉडल्स आए हैं। जॉन्स एंड मायर्स का मॉडल आया है, प्रोक्टर मॉडल्स आया है इसमें, स्ट्रेंजर्स मॉडल आया है, and then we are moving towards contemporary period. Just a minute. Yes, this is contemporary period. फ्रेंड्स, बेसिकली कंटेम्प्रेरी मॉडल्स की बात की जाए तो शोलान का आया है, होइट्स का आया है, इंडिटल एंड चैम्पमैन का है। बट हमें आज जो हमारे सिलेबस में है, एमए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में तीन ही मॉडल्स हमें पढ़ने हैं, पार्सोनिन, ब्रीवेरियस एंड होइट्स मॉडल, जो कि कंटेम्प्रेरी पीरियड में आता है। बट आज इस वीडियो में हम सिर्फ पार्सोनिन मॉडल ऑफ गाइडेंस पे बात करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम होइट्स के मॉडल पे बात करेंगे या ब्रीवेरियस। सो वो बात की बात है। सो आज हम just we discuss only this model. Okay, before coming to his model, first of all we must little bit we must to know little bit about Frank Person, who he was, right? तो actually Frank Person जो था, he was an American professor. Just a minute. बेसिकली फ्रैंक पर्सन क्या था? ये अमेरिकन प्रोफेसर था, सोशल रिफॉर्मर था, एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी था। Frank Person was born on 14th November 1854 in Mount Holly, New Jersey, and he was died on 26 September 1908. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कि आपको इसकी डेट्स याद रखनी है। बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद हम आएंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, दिस इज सो बेसिकली दिस मॉडल इज नोन एज पार्सोनिन वोकेशनल गाइडेंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप थोड़ा कंसंट्रेट करना, इसको वोकेशनल गाइडेंस इसीलिए कहा गया है कि ये जो मॉडल है ये पूरी ये वोकेशनल ही पे बेस लाया गया है कि एक पर्सन को कैसा वोकेशन चूज करना चाहिए, उसको किस वोकेशन में जाना चाहिए, उसका इंटरेस्ट कैसे उसको पता चलेगा, उसके एबिलिटीज, उसका एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एवरीथिंग, वो कैसे उसको अपने बारे में पता चलेगा खुद के बेस पे कि मुझे किस वोकेशन में जाना चाहिए एंड इन विच वोकेशन आई एम इंटरेस्टेड, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा कि इंसान को पता ही नहीं होता है कि उसको किस वोकेशन में जाना चाहिए, उसका इंटरेस्ट किस वोकेशन में है। तो एक ऐसा भी टाइम आता है उसको वो उस टाइम पे उसको पता नहीं होता, बट लेटर ऑन जब वो किसी वोकेशन में चला जाता है, अगर वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो तो वहाँ पे वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता, राइट। तो इसी पे फ्रैंक पर्सन ने इस मॉडल को लाया कि एक इंसान को उस जॉब में जाना चाहिए, उस वोकेशन में जाना चाहिए, ताकि उसको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए, कोई इशू ना बने उसके लिए, ताकि वो अपने बेस्ट वे में, एक तो उसको कंफर्टेबल एक तो उसको सेटिस्फेक्शन मिले उस मॉडल्स में, उसके अलावा वो उसमें एक्सेल कर पाए, अचीवमेंट्स ले पाए। तो ये चीज़ें फ्रैंक पर्सन इस मॉडल के थ्रू लोगों तक पहुँचाना चाहता है। So it was developed by Frank Person in 1907 in the US city of Boston. The specific feature of this model is that vocation is suggested according to the abilities are evaluated. देखो, फ्रैंक पर्सन यही कहना चाहते हैं कि जो स्पेसिफिक फ्यूचर है इस मॉडल का, वो यही है कि एक इंसान को उस वोकेशन में जाना चाहिए, वो वोकेशन चूज करनी चाहिए जिसमें उसकी एबिलिटीज मैच होती हों, और जिसमें उसको अंदाजा हो कि नो, आई एम द बेस्ट फॉर दिस वोकेशन और दैट. So Parson was of the opinion that if a person is assigned a vocation or job according to his abilities,
नीड्स एबिलिटीज एंड इन विच द पर्सन इज मच मोर इंटरेस्टेड। पर्सन का एक ओपिनियन, एक पर्सनल व्यू पॉइंट है, वो कहते हैं कि एक इंसान को अगर उसके इंटरेस्ट के, नीड्स के, एबिलिटीज के मुताबिक अगर उसको एक जॉब मिले तो क्या होगा। सो व्हाट हैपन्स, द पर्सन विल गेट सेटिस्फैक्शन, एक तो उसमें उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी एंड ब्रिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आप अगर अपने बेस पे थोड़ा सा इमेजिन करें, अगर आपको आपके इंटरेस्ट के जिस जॉब में आप जाना चाहते हो अगर वो आपको मिल जाए, तो आप खुद पे ये आप ये समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि आप उसमें कितना बेस्ट दिखाओगे। आप उसमें आई मीन टाइम के साथ आप उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, आप चाहोगे कि इसमें मैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा पाऊँ। तो सेम फार पर्सन भी यही कहना चाहते हैं कि एक इंसान को अगर उसके इंटरेस्ट के मुताबिक उसको जॉब वोकेशन मिलेगी तो उसमें उसको एक तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक उसमें बेस्ट एक्सेल एंड वो परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इट विल बी द ग्रेट सर्विस टू सोसाइटी। उससे क्या होगा, जिस सोसाइटी में वो पर्सन रहता है, एक तो वो सोसाइटी डेवलप होगी, सोसाइटी में इंप्रूवमेंट होगा एंड नेशन एज वेल, नेशन ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। सो दैट ही विल बी गेट सक्सेस एंड अचीवमेंट इन हिज हर लाइफ। ऑब्वियसली अगर वो उसको जिस जॉब में वो है, अगर वो उसके इंटरेस्ट के रिलेटेड है, राइट एबिलिटीज़ के रिलेटेड है, तो उसमें उसको आई मीन ऑब्वियसली उसको सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट्स मिलेंगी। So person try to prove his statement empirically by establishing and functioning his vocational guidance center. अब पर्सन थॉरोली नहीं बताना चाहते, वो इसको ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक इंसान को ये स्टेप्स उठाने चाहिए। His assumption was that it's a basic need of the person to consult an experienced person for choosing his or her vocation. तो पर्सन ये कहना चाहते कि लाइक एक इंसान को अगर किसी वोकेशन में जाना है, उससे पहले उसको क्या करना चाहिए कि एक एक्सपीरियंस्ड इंसान से मिलना चाहिए, उस जॉब के रिलेटेड, उस वोकेशन के रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज गेन करनी चाहिए। फिर उसको अपने खुद पे एनालाइज करना चाहिए कि नहीं मुझे आई मीन क्या मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ। लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल, if a person who is interested in the in the teaching like in the education department, like वो टीचर बनना चाहता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो पुलिस में चला गया। अब वहाँ पे क्या वो मतलब वो बोल्ड टाइप का नहीं है। अब वहाँ पे क्रिमिनल के साथ उसको डील करना है, बाकी चीज़ें देखनी है, तो वहाँ पे वो आई मीन बेस्ट नहीं दिखा पाएगा। कहीं न कहीं वो वहाँ पे आई मीन वो अपना बेस्ट एक्सेल नहीं दे पाएगा, उसको वहाँ पे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, राइट? तो वही फ्रैंक पर्सन समझाना चाहते हैं कि अगर आप पहले ही एक एक्सपीरियंस पर्सन से बात कर लें, उस लोकेशन के बारे में पूरा जान लें, तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट अ मिनट। ओके उसके ओके नेक्स्ट द चीफ प्रोपोनेंट। सो द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ हिस थ्योरी ब्लूमफील्ड। आपके चीफ प्रोपोनेंट मींस कि जिसने इसकी इसकी थ्योरी, इसके इस मॉडल्स को इसको सपोर्ट किया है, या हम कह सकते हैं उसके फेवर में कुछ कहा है। इंट्रोड्यूसर द फर्स्ट कोर्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस इन यूएस या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसने इसकी थ्योरी का क्या किया है, लाइक पहला कोर्स इंट्रोड्यूस किया है कहाँ पे, वोकेशनल लाइक गाइडेंस इन यूएसए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब हम अगर बात करें, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन 3 फैक्टर। इस मॉडल में 3 फैक्टर्स हैं जिस पे ये पूरा मॉडल बेस्ड है। पहला क्या है, पर्सन्स एनालिसिस। इसमें एक इंसान को खुद पे एनालिसिस करना है, खुद पे सोचना है, देखना है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा एप्टीट्यूड एटीट्यूड, क्योंकि एक इंसान खुद के बारे में खुद ही बेस्ट जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता कि एक इंसान का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एटीट्यूड क्या है, उसके नीड्स क्या हैं। तो वो खुद ही एनालाइज करेगा, दैट इज द बेस्ट वे। सेकंड है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट दिया है क्योंकि ये जो मॉडल है ये आई मीन वोकेशन के रिलेटेड आया है, तो इसलिए जॉब एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज रिलेशन बिटवीन दीज टू, मीन्स पर्सन एनालिसिस एंड उसकी जॉब जिसमें वो जाएगा, इसमें रिलेशन क्या है, मीन्स उसकी क्या एबिलिटीज़ रिलेट हो रही हैं। अगर एक इंसान ने कोई वोकेशन आप चूज़ कर ली कि मुझे इसमें जाना है, अब उसमें क्या उसकी एबिलिटीज़, उसका नीड, एप्टीट्यूड एटीट्यूड क्या वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो दैट इज़ गुड। तो ये चीज़ें इस पे डिस्कस हो रही हैं। चलो हम अब आगे बढ़ेंगे। तो फ्रैंक पर्सन इज रिगार्डेड एज ऑल ऑफ फ्रेंड्स, फ्रैंक पर्सन इज बेसिकली ही इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट। मीन्स वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट जिसने स्टार्ट की, जिसने जो फाउंडर है इसका, वो फ्रैंक पर्सन है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के रिलेटेड इज इम्पॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। ओके लेट्स मूव ऑन ओवर नेक्स्ट स्लाइड। सो हिज बुक नेम चूजिंग ए वोकेशन। अब क्या है, फ्रैंक पर्सन ने एक बुक लिखी थी जो इसके मरने के बाद पब्लिश होती है, लाइक पोस्टफेमसली, उसी को कहते हैं आफ्टर डेथ व्हेन समथिंग इज पब्लिशिंग। तो इनके मानने के बाद इनकी बुक पब्लिश होती है, चूजिंग ए वोकेशन।
In his book Choosing a Vocation, person maintains that the career search there are 7 stages for a career counselor to work through with a client. Means इसमें 7 स्टेजेस ऐसे बताए हैं, फ्रैंक पर्सन ने ऐसे मेंशन किए हैं कि जिसको ध्यान में रखते हुए एक क्लाइंट काउंसलर जो है वो एक काउंसलर जो है वो अपने क्लाइंट को कैसे गाइड करे, उसको क्या कैसे कहे कि पहले तो उसको उसकी नीड जाननी है, वो इस 7 स्टेज में हम आगे पढ़ेंगे। तो वो कैसे एक क्लाइंट को गाइड करेगा, क्लाइंट को मींस वो क्लाइंट को गाइड करेगा बट ऑन द बेस ऑफ दीज 7 स्टेज, राइट। ऐसे नहीं वो थोरली बताएगा आपका इंटरेस्ट ये है चलो आप उस फील्ड में चले जाओ या उस वोकेशन में। पहले उसको इन 7 स्टेज पे एनालाइज करना है, खुद पे देखना है कि ये क्या रिलेट हो रहे हैं, तो फिर वो गाइड कर सकता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज ओके, दीज आर द 7 स्टेज। फर्स्ट वन इज पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा में क्या है, collect the key factors about a person that has bearing on the vocational problems। अब क्या है कि इंसान को किसी को कोई अगर किसी वोकेशन में है उसको प्रॉब्लम्स हैं या कोई किसी वोकेशन में जाना चाहता है, उस इंसान की की फैक्टर्स किसको कलेक्ट करने हैं, उसके काउंसलर को। तो काउंसलर जब उसके की फैक्टर्स में क्या उसका नीड जानना है, उसका फील्ड जानना है, उसका उसका बैकग्राउंड, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, राइट। तो इस स्टेज में इसको काउंसलर को सिर्फ इतना ही करना है। नेक्स्ट में क्या है, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस में डियर फ्रेंड्स बेसिकली इसमें क्या होता है कि सेल्फ एग्जामिनेशन इज डन इन प्राइवेट एंड अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द काउंसलर। काउंसलर के इंस्ट्रक्शन के दौरान ही, उसके इंस्ट्रक्शन के अंडर रह के जो क्लाइंट है उसको अपने सेल्फ को एनालाइज करना है कि यू नो आई मीन विच वोकेशन इज सूटेबल फॉर मी, राइट, according to my own abilities, capabilities, capacities, I can say attitude, aptitude, all these things। तो ये सेकंड स्टेज रहा, इट्स इजी। थर्ड वन इज क्लाइंट सून चॉइस एंड डिसीजन। देखिए अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट काउंसलर उसको कहेगा कि ओके आप इस जॉब के लिए बेस्ट हैं, ये बेस्ट है, बट अल्टीमेटली क्या है कि काउंसलर नहीं उसको बताएगा कि आप इस जॉब में चले जाओ। नो, जो डिसीजन है वो क्लाइंट को खुद लेने हैं, राइट। क्लाइंट को खुद लेने हैं डिसीजन की चलो आप दिस जॉब इज सूटेबल फॉर मी और दिस और दैट। तो काउंसलर जो क्लाइंट है वो खुद ही डिसाइड लेगा, उसको खुद ही चूज करना है कि कौन सा वोकेशन आप उसके लिए बेस्ट है और किस में उसको उसका इंटरेस्ट है और उसी में वो जा सकता है आगे। देन मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ स्टेज, दिस इज बेसिकली काउंसलर्स एनालिसिस। इसमें आप क्या करते हैं, काउंसलर का क्या काम है, अब जैसे डिसीजन कोई ले लिया क्लाइंट ने, अब काउंसलर देखेगा क्योंकि काउंसलर के पास ऑलरेडी उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसके एटीट्यूड, वो एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एबिलिटी सब कुछ उसको पता है, वो पहले स्टेज में उसने कलेक्ट कर लिए। अब वो देखेगा क्या इसकी जो एबिलिटीज़ और उसने जो चूज़ किया जो वोकेशन, क्या ये आपस में रिलेट हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो बोलेगा ठीक, यू विल प्रोसीड, ओके। अब फिफ्थ क्या है, आउटलुक ऑन द वोकेशनल फील्ड। सॉरी फ्रेंड्स बेसिकली ये मैंने यहाँ पे एलाबरेट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आप ऐसे समझ सकते हैं। वो आउटलुक ऑन द वोकेशनल फील्ड इसमें क्या है कि एक काउंसलर जो है उसको वोकेशनल फील्ड की थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जॉब सेक्टर के रिलेटेड, वोकेशन के रिलेटेड, कि किस जगह में अगर कोई जॉब है कुछ है तो इस पे उसको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो ये ईजी है। सिक्स जो पॉइंट है वो है इंडक्शन एंड एडवाइस। मीन्स जो एक काउंसलर हो उसका ब्रॉड माइंड एटीट्यूड हो, वो उसको मतलब लॉजिक बेस पे वो बात करना चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, उसकी क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, तब जाके वो एक क्लाइंट को अच्छे से गाइड या असिस्ट कर सकता है। लास्ट वन इज जनरल हेल्पफुलनेस। जनरल हेल्पफुलनेस का यही मतलब हुआ कि आप जब उसने कोई चूज कर लिया कोई वोकेशन, उसमें बस लास्ट पे ये कहेगा दिस इज बेस्ट फॉर यू, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बस उसमें जनरल उसको असिस्ट करना है। तो डियर फ्रेंड्स दिस वाज पर्सन्स मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में हम आई विल ट्राई इफ़ आई अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ब्रेवरी मॉडल पे भी वीडियो अपलोड करूँगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर कुछ समझ आया हो तो थैंक यू फॉर दैट एंड आप अगर समझ आया हो तो लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी करें क्योंकि इस पे मैं और भी स्टडी मटेरियल्स आगे आगे अपलोड करता जाऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।